आते हैं कुछ याद रह जाते। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड में आते ही तहलका मचा दिया, जिनकी एक के बाद एक 17 फिल्में हिट होने का रिकॉर्ड आज भी कायम है। उनकी दीवानगी खासकर लड़कियों में इस कदर थी कि बड़े पर्दे पर उन्हें देखकर लड़कियां पागल हो जाया करती। अगर किसी स्टूडियो या किसी निर्माता के प्रोजेक्ट के बाहर उनकी सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इस कदर थी कि जिस रास्ते से उनकी गाड़ी गुजरती थी उससे उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखा करती थी और अपने शरीर पर उनके नाम का टैटू बनवाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियां सोते समय उनकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे भी रखकर सोती थी। ऐसा था उनका स्टारडम, जिन्हें आज तक कोई भूला नहीं पाया है और कोई भी अभिनेता छूने की सोच भी नहीं सकता। उनकी फिल्म आनंद का डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। बाबू मोशाए हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों से बंधी हुई है। कब किसकी डोर खिंच जाए ये कोई भी नहीं बता सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम जतिन खन्ना रखा गया था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया था। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का नाम चंद्र रानी खन्ना है। राजेश खन्ना के एक बड़े भाई भी हैं, जिनका नाम नरेंद्र खन्ना है। खन्ना के पिता बुरेवाला, पंजाब में एक अध्यापक हुआ करते थे, जो अभी पाकिस्तान में पढ़ता है। बुरेवाला में उनकी एक खानदानी हवेली भी है, जिसका नाम खन्ना हवेली था। बंटवारे के बाद उनके पिता सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें 6 साल की उम्र में अपने भाई चुन्नीलाल खन्ना को सौंप दिया। चुन्नीलाल खन्ना मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। इस तरह उनका पालन पोषण चुन्नीलाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना ने किया और वे उनके दूसरे माता पिता बने। राजेश खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट सेबेस्टियन गोन हाई स्कूल मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने नौरोजी वाडिया कॉलेज पुणे से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने केसी कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में राजेश खन्ना नाटकों में भाग लिया करते थे। इसके अलावा उन्हें बोंगो और ड्रम बजाने का भी बड़ा शौक था। स्कूल के दिनों में बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र उनके साथ पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। कॉलेज के दिनों में भी वो अक्सर ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे और यहीं से उन्हें फिल्मों में काम करने की इच्छा पैदा हुई। उनके मामा ने इसमें उनकी हेल्प की और उन्होंने सबसे पहले अपना नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना कर दिया। राजेश खन्ना फिल्म के ऑडिशन देने में भी एमजी स्पोर्ट्स कार से जाया करते थे और उस वक्त किसी फिल्म स्टार के पास भी ऐसी कार नहीं हुआ करती थी। साल 1966 में राजेश खन्ना को पहली बार चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म राज और बहारों के सपने में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें अपनी असली पहचान साल 1969 की फिल्म आराधना से मिली। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई और इस फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने कटी पतंग, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, छैला बाबू और कुदरत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना को 14 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें 3 बार उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें साल 1971 में फिल्म सच्चा झूठा के लिए मिला था, जबकि दूसरा साल 1972 में फिल्म आनंद के लिए और तीसरा साल 1975 में फिल्म आविष्कार के लिए मिला था। साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 3 मई 2013 को भारतीय डाक सेवा ने उनकी याद में उनके नाम पर डाक टिकट को जारी किया। मुंबई के गिरगांव में एक चौक का नाम उनके नाम पर सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा गया है। राजेश खन्ना ने जितनी शोहरत बड़े पर्दे पर हासिल की, उतनी ही बदनामी उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में झेलनी पड़ी। एक समय ऐसा आया जब उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने उन पर मारने, पीटने और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या इस खबर के डिम्पल 11 सालों तक फिल्मों से दूर रही,
क्योंकि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। इसी बीच ट्विंकल और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। इसके बाद राजेश खन्ना का टीना मुनीम के साथ रिश्ते का चर्चा सरेआम होने लगा, जिसके चलते डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गई। लेकिन उन्होंने कभी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया। दरअसल डिम्पल चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, लेकिन राजेश खन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से डिम्पल ने तलाक के पेपर पर साइन नहीं किया। साल 1973 में राजेश खन्ना ने खुद से 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली, लेकिन जल्दी ही दोनों को इस बात का एहसास होने लगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक रॉन्ग डिसीजन लिया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बॉलीवुड के काका यानी राजेश खन्ना जी का जन्म अमृतसर के पंजाब में हुआ था और उनका गांव भी पंजाब में ही है। पंजाब सिख धर्म के इतिहास से निकटता से जुड़ा है। अमृतसर एक जीवंत शहर जहां हर समय आपको चहल पहल मिलेगी। अमृतसर अपनी सांस्कृतिक विरासत, धर्म और खान पान के लिए बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन इन सबसे अलग हटके है ये शहर 2 जगह के लिए खास माना जाता है। पहला है स्वर्ण मंदिर और दूसरा है जलियांवाला बाग। ये 2 यहाँ से कुछ खास ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने लगभग 1574 ईसा में की थी। अमृतसर, जिसे बोलचाल की भाषा में अम्बरसर और ऐतिहासिक रूप से रामदासपुर के नाम से जाना जाता है, भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। इसका नाम अमृतसर सरोवर से लिया गया है, जिसे गुरु रामदास ने तुंग गांव में बनवाया था। बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ।